हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को 14.1 एक्सरसाइज बताऊंगी। इससे पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन दिया था जिसमें कि कुछ आइडेंटिटीज बताई थी जिनका यूज होगा इस फैक्टराइजेशन चैप्टर में, और मैंने दो और मेथड्स बताई थी, कॉमन फैक्टराइजेशन मेथड और एक थी रिग्रुपिंग मेथड। तो आज हम इनका यूज करेंगे इस एक्सरसाइज में। अब देखिए, पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन टर्म्स। आपको ये टर्म्स दिए हुए हैं अलग अलग, इनमें आपको कॉमन फैक्टर्स निकालने। तो देखिए यहाँ 12x और 36 है, तो 12x इक्वल टू और यहाँ 36 इक्वल टू, इनके आप पहले फैक्टर्स करेंगे, फिर उनमें से जो कॉमन फैक्टर्स होंगे वो लिखने हैं। तो 12x के फैक्टर्स करेंगे जब आप, तो 12 के फैक्टर x तो अकेला है, वेरिएबल x हो गया, और 12 के फैक्टर कीजिए। 12 के फैक्टर हो जाएंगे आपके 2 की टेबल से 2, 6 जा 12, फिर से 2 की टेबल से 2, 3 जा और फिर 3, तो 2 इंटू 2 इंटू 3, ये हमारे 12 के फैक्टर्स हो गया। ऐसे ही हमें 36 के फैक्टर्स करने हैं, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू फिर 18 आया, 18 के और करेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 3 जा 36, तो 36 को हम ये लिख सकते हैं। अब कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी एक, ये हो गया आपका कॉमन 2, और इंटू ये क्या है, फिर से एक 2 और कॉमन है, इंटू 3 कॉमन है दोनों में, ये बस x यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, और ये वाला 3 यहाँ एक और है तो यहाँ 3 नहीं है, मतलब इतने नंबर्स ये है कॉमन है। तो इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो हमारा 12 क्या हो जाएगा, कॉमन फैक्टर हो जाएगा इन दोनों का। ऐसे ही इसमें देखिए, बहुत इजी है ये क्वेश्चन। 2y और 22xy, 2y के फैक्टर्स करेंगे 2 इंटू y, 22xy के करेंगे। अब देखिए 2 की टेबल से डिवाइड होता है 22, तो 2 इंटू 11 तो प्राइम नंबर है, इसके अब फैक्टर्स नहीं हो सकते हैं, तो 2 इंटू 11 लिख दिया हमने 22 को, इंटू x इंटू वाई। अब देखिए इनमें कॉमन क्या है, 2 दोनों में है तो कॉमन क्या हो जाएगा, 2 कॉमन हो गया, और y कॉमन है, y यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो y 2y इसका क्या हो गया, कॉमन फैक्टर हो गया। तो ये आपका आंसर आ गया 2y। ऐसे ही सारे हैं इसके जितने भी पार्ट्स हैं, एक में जिसमें ज़्यादा वेरिएबल्स दिए हुए हैं, ज़्यादा टर्म्स दिए हुए हैं, उसका और करके बताती हूँ, और बाकी आप लोग प्रैक्टिस में करेंगे। देखिए 3 टर्म्स हैं इसमें, मैंने तीनों लिख लिए हैं, इनके आप फैक्टर्स करेंगे पहले, फिर कॉमन फैक्टर्स। तो इसके जब फैक्टर करेंगे तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर है, मतलब x इंटू एक्स 2 बार आ गया, और y का क्या आ गया, y इंटू वाई इंटू वाई। अभी हम इसमें कॉमन फैक्टर्स निकालने के लिए ऐसे इनको ब्रेक करके लिख रहे हैं, लेकिन जब हम और क्वेश्चंस करेंगे और हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, हम देख के डायरेक्ट क्या क्या कॉमन है वो लिख देंगे। अब इसके देखिए, इसके करेंगे 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स 3 बार, और इंटू वाई इंटू वाई, ये 2 इंटू 3 लिख देंगे 6 को, और x इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई, और ये हो गया z इंटू जेड। अब इसमें कॉमन देखिए क्या है, 3 यहाँ है लेकिन इसमें नहीं है, और इसमें है, तो 3 तीनों में नहीं है, मतलब कॉमन नहीं है। अब 2 यहाँ और इन 2 में है लेकिन यहाँ नहीं है, तो नंबर्स जो है, कुछ भी जो ये नंबर्स है नेचुरल नंबर्स, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है जो तीनों में हो, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है। अब देखिए ये x यहाँ भी है एक, और यहाँ भी है, और इसमें भी है, तो एक x जो है तीनों में कॉमन हो गया। दूसरा यहाँ भी x है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, एक और x, ये भी तीनों में कॉमन हो गया, तो इंटू x आ गया। और
अब देखिए एक x यहाँ है लेकिन इनमें 2 ही x थे इन दोनों में, तो ये x किसी में भी नहीं है कॉमन। अब y देखिए 2y यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, मतलब y इंटू वाई और कॉमन हो गया। y दो बार यहाँ तीनों में है। z देखिए z इसमें है लास्ट वाले में लेकिन इन दोनों में नहीं है। ऐसे ही यहाँ y एक और है लेकिन यहाँ नहीं है, तो बस हमारा इतना ही कॉमन है। तो ये कितना हो गया आपका x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो गया, y इंटू वाई वाई स्क्वायर, ये हमारा कॉमन हो गया। अब हम यहाँ पर डायरेक्ट, जब हमारी प्रैक्टिस हो जाती है डायरेक्ट भी देख करके देखिए 3, 6, 3, 10 और 6, इनमें से कुछ भी नंबर कॉमन नहीं है क्योंकि सेम टेबल में कोई भी नहीं आता है। मतलब 3 की टेबल में 10 नहीं आता है, 6 आता है, तो 2 की टेबल में ये नहीं आता है, ये 2 आते हैं, तो इसका मतलब नंबर कोई भी कॉमन नहीं है। अब एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स 2 है, स्क्वायर है, यहाँ क्यूब है, यहाँ स्क्वायर है, मतलब स्क्वायर कॉमन हो गया है, एक्स इंटू एक्स कॉमन है। ऐसे ही यहाँ वाई स्क्वायर है, यहाँ भी वाई स्क्वायर है और यहाँ वाई क्यूब है, तो 2y तो सब 2 बार y तो सभी में है, तो वाई स्क्वायर भी हमारा कॉमन हो गया। और z यहाँ है सिर्फ इनमें नहीं है, तो वो कॉमन नहीं हुआ। तो ऐसे भी हम ओरली पता लगा लेंगे कि क्या क्या इसमें कॉमन है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें इनके फैक्टर्स करने हैं, फैक्टराइजेशन करना है। ये है एक क्वेश्चन और एक ये मैंने 2 पार्ट्स उतार लिए हैं। इसमें देखिए क्या करेंगे हम, क्योंकि इसको हम किससे करेंगे, हम इसे कॉमन फैक्टर मेथड से करेंगे। तो इन 2 टर्म्स में, एक टर्म ये है, एक ये है, इनमें आप देखेंगे पहले कॉमन क्या है। यहाँ x है, यहाँ कुछ नहीं है, तो मतलब x तो कॉमन नहीं है। अब नंबर देखिए 7 ये है और इस 42, 7 की टेबल में 42 आता है, इसका मतलब 7 कॉमन है। और वैसे भी समझ लीजिए 7 के फैक्टर तो 1 इंटू 7 हो गया और यहाँ पर इसके फैक्टर हो गए 7 इंटू 2 इंटू 3, तो 7 तो दोनों साइड कॉमन है, 7 कॉमन ले लिया। अंदर आपका यहाँ x बच गया माइनस इस साइड क्या बच गया, 2 3 जा 6, तो ये आपका आंसर हो गया। ऐसे ही इसमें देखिए 6 और p यहाँ है, यहाँ q है, तो वेरिएबल्स तो कोई भी कॉमन नहीं है। अब आप कांस्टेंट जो नंबर्स हैं उन्हें देखिए, यहाँ 6 है, यहाँ 12 है, 6 की टेबल में 12 आता है, इसका मतलब 6 कॉमन है, क्योंकि 12 को भी हम 2 इंटू 6 लिख सकते हैं। तो 6 हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बच गया हमारा p माइनस यहाँ 2, ये आंसर आ गया। बहुत इजी सम्स हैं, बहुत आसानी से आप कर लेंगे इन्हें। अब पार्ट में देखिए यहाँ पर -16z है प्लस 20z क्यूब है। इसमें यहाँ z 1 है और यहाँ 3z है, z इंटू z, इसका मतलब एक z क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। अब नंबर्स में देखिए जो नेचुरल नंबर्स यहाँ 16 है, यहाँ 20 है, तो इन दोनों में क्या कॉमन होगा, 4 की टेबल में 4 4 जा 16 और 4 5 जा 20 दोनों आते हैं, तो 4 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। अगर आपको अभी ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसके क्या कर सकते हैं, प्राइम फैक्टर्स कर सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये आ गए, और 20 के क्या आ गए, 2 इंटू 2 इंटू 5, तो यहाँ से 2 2 ये कॉमन हो गए, दोनों में है, तो 2 2 कॉमन, मतलब 2 2 जा 4 कॉमन हो गया, तो अंदर यहाँ क्या बच गया आपका, 4 बच गया। और ये साइन माइनस का भी है तो माइनस भी आएगा, जेड हमने बाहर लिया हुआ है तो ये जेड बाहर आ गया है। अब ये प्लस का साइन है, ये ऐसे ही एज इट इज उतर जाएगा। यहाँ क्या बच गया, 5 बच गया, तो 5 और एक जेड आपने बाहर ले लिया है, तो अंदर क्या बच गया, जेड स्क्वायर, ये इसका आंसर हो गया। ऐसे ही इस साइड देखिए 10 कॉमन है, 10 2 जा 20 और 10 3 जा 30, तो 10 हमारा क्या हो गया, कॉमन आ गया। अब जो वेरिएबल्स है उनमें देखिए एल स्क्वायर है यहाँ और यहाँ एल है, तो एक एल कॉमन आ गया, एल। दूसरा यहाँ एम है और यहाँ भी एम है, तो एम भी क्या है, कॉमन है, दोनों में है। तो ए यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, तो बस कॉमन हमारा यही रहा। तो अब ब्रैकेट के अंदर देखिए यहाँ क्या बच जाएगा, 10 2 जा 20, तो 2 बच गया, और एक एल बाहर ले लिया, एल स्क्वायर था तो एक एल बच गया, और एम भी हमारा बाहर आ गया। प्लस इस साइड 10 3 जा 30 होता है, तो 3 बचा, और एल और एम
ये दोनों बाहर ले लिए हैं हमने ब्रैकेट के, तो अंदर हमारा क्या बच गया, a बच गया। ये आंसर हो गया, ये इसके फैक्टर्स हो गए। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके जितने भी बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो आप लोग आराम से कर लेंगे। अगर नहीं फिर भी आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में किसी क्वेश्चन में दिक्कत आए तो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको 4 टर्म्स दिए हुए हैं, तो और 4 के 4 टर्म्स में से कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो 4 के 4 टर्म्स में कॉमन हो। तो इसको हम किससे करेंगे, रीग्रुपिंग मेथड से करेंगे। इसका मैं बताती हूँ, रीग्रुपिंग मेथड से होगा हमारा। क्योंकि कैसे हमें पता लगा कि रीग्रुपिंग से ही होगा, 4 टर्म्स हैं यहाँ और 4 के 4 टर्म्स को अगर एक साथ देखें तो इनमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो सब में कॉमन हो। तो इसको हम ऐसे कॉमन फैक्टर से तो कर नहीं सकते हैं, तो रीग्रुपिंग से करेंगे। अब देखिए रीग्रुपिंग में मैंने आपको बताया था 2-2 का पेयर बनाया जाता है और उनमें फिर कॉमन लिया जाता है। तो हमने ये 2 का एक पेयर बना दिया और ये 2 का एक बना दिया। इन दोनों में देखिए यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ x y है, मतलब एक x कॉमन है दोनों में। अंदर यहाँ क्या बच गया, स्क्वायर था, एक बाहर ले लिया तो एक x अंदर बच गया, प्लस y और बच गया। अब इन दोनों में प्लस 8 दोनों में कॉमन है और कुछ भी कॉमन नहीं है, 8 बाहर ले लिया, ब्रैकेट के अंदर x प्लस वाई। तो जैसा मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में भी बताया था कि इन ब्रैकेट्स के अंदर जो है सेम चीज़ आनी चाहिए। दोनों ब्रैकेट्स के अंदर जो भी होगा वो सेम होना चाहिए। तो इसमें यहाँ भी x प्लस वाई आया है, यहाँ भी x प्लस वाई आया है। तो हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट स्टेप में ये x प्लस 8 एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, x प्लस 8, और दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, x प्लस वाई। ये आंसर आ गया। ये रिग्रुपिंग मेथड है। अब इसको जरूरी नहीं है कि हम ये जो 2 हैं इन्हीं से रिग्रुपिंग करेंगे, ये शुरू वाले 2 ये एक साथ और ये एक साथ, हम किसी को भी ले सकते हैं। और किसी क्वेश्चन में ये होता है कि हमें अरेंज करना होता है ऐसे कि ब्रैकेट के अंदर सेम चीज़ आनी चाहिए कॉमन लेने पर, तो वो देखना पड़ता है। अब इसको हम अगर ऐसे ले लेते तब भी आंसर यही आता, एक्स स्क्वायर के साथ हम 8x ले लेते और प्लस एक्स वाई के साथ 8y ले लेते। तो इन दोनों में कॉमन लेते तो x कॉमन आता, x प्लस 8 बच जाता ब्रैकेट के अंदर, प्लस इन दोनों में हम y कॉमन था, y कॉमन लेते तो x प्लस 8 ब्रैकेट में बच जाता। तो x प्लस वाई और x प्लस 8 जो है ये फैक्टर्स हो जाते हैं। तो चाहे आप इनको जरूरी नहीं है कि इन्हीं दोनों को एक साथ लें, आप किसी को भी एक साथ लेकर के ग्रुप बना सकते हैं, किन्हीं 2 को। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट देखिए इसका सेकंड पार्ट। इसमें देखिए इसमें भी 4 टर्म्स हैं, किसी में भी सेम नंबर सेम वेरिएबल कॉमन नहीं है, तो ये भी रीग्रुपिंग मेथड से होगा। इन 2 का एक पेयर बनाया, इन 2 का एक का। अब इसमें देखिए क्या कॉमन है, एक तो x कॉमन है, दूसरा नंबर्स में देखिए यहाँ 15 है, यहाँ 6 है। 3 जो है कॉमन आ जाएगा क्योंकि इसके फैक्टर्स 3 × 5 होते हैं और इसके होते हैं 3 × 2। तो 3 दोनों में, इसलिए 3 कॉमन आ गया और x कॉमन आ गया। यहाँ क्या बच गया ब्रैकेट में, 5 बच गया और y माइनस इस साइड क्या बचा आपका, 3 तो आपने बाहर ले लिया और x भी बाहर ले लिया, तो आपका 2 बचा। यहाँ आप देखिए प्लस का साइन है, जो साइन होगा वही लिया जाएगा, प्लस ले लिया। और यहाँ इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं है मतलब 1 तो मैंने आपको बताया था हर एक का फैक्टर है ही है। 1 को चाहे हम लिखें या ना लिखें, 1 सभी का फैक्टर है, तो 1 इसमें कॉमन नहीं है। जब कुछ कॉमन नहीं है तो 1 लिखेंगे। ब्रैकेट के अंदर आ गया आपका 5y माइनस 2। दोनों ब्रैकेट्स में सेम चीज आई हुई है, तो एक ब्रैकेट में 3x प्लस 1 आ जाएगा, 3x प्लस 1, और दूसरे में क्या आ जाएगा 5y माइनस 2। ये आंसर होगा आपका। मैं भी इन 2 का एक पेयर बनाएंगे, इन 2 का एक पेयर बनाएंगे। जरूरी नहीं है आप a वाले a और a वाला ये दोनों एक साथ और b और b वाले ये दोनों एक साथ ऐसे भी ले सकते हैं। अब ये अरेंज्ड है तो क्यों इन्हें दोबारा अरेंज करना है, हम सीधे सीधे ऐसे पेयर बना लेंगे। तो अब देखिए यहाँ क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो ब्रैकेट के अंदर a प्लस b। इन दोनों में माइनस बाहर, ये माइनस का साइन था
तो यहाँ पर हमारा जो भी साइन होगा हम वही लेंगे बाहर। ये ले लिया और दोनों में y है, y कॉमन ले लिया, तो अंदर हमारा यहाँ पर ये ay माइनस का था और माइनस बाहर ले लिया है, तो अब a अंदर प्लस का हो जाएगा। और अगर हम बाहर माइनस साइन लेते हैं तो हमारे साइन चेंज हो जाते हैं, तो यहाँ माइनस का था, अब जब हम ब्रैकेट लगाएंगे और बाहर माइनस साइन ले लिया है तो ये प्लस b आ जाएगा। दोनों ब्रैकेट्स में सेम चीज है a प्लस बी, तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी हो जाएगा और दूसरे में x माइनस वाई, ये हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत इजी लग रहे होंगे। 2 पार्ट और रह गए हैं, उन्हें भी मैं कर देती हूँ। फोर्थ देखिए, फोर्थ क्वेश्चन में, इसके फोर्थ पार्ट में 15pq प्लस 15 और यहाँ है 9q प्लस 25p। इसमें तो कॉमन है 15, लेकिन यहाँ पर क्या है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। और दूसरी बात, चलो इनमें कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन हो जाता है, लेकिन अगर हम इसका पेयर और इसका पेयर बनाते हैं तो जब हम कॉमन लेके इसको सॉल्व करेंगे और इनमें से कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर जो बचेगा वो इसमें अलग हो जाएगा और इसमें अलग हो जाएगा। तो हम इसे जैसे अरेंज्ड है ऐसे ही नहीं करेंगे, हम इसे अरेंज करेंगे कि हमारा कॉमन लेने के बाद दोनों के ब्रैकेट्स में सेम बच जाए। तो हम क्या करेंगे, देखिए 15pq और 9q को अगर एक साथ ले लें, या 15pq और 25p, तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, 15pq प्लस 9q, ये दोनों हमने एक साथ ले लिए, और प्लस अब हमारा ये बचता है, तो ये हमने ले लिया 25p और प्लस 15, ये एक साथ ले लिया। इनमें जब हम इन्हें अरेंज करेंगे तो इनके लेफ्ट साइड में जो साइन होगा वो इस नंबर का साइन होता है, तो वही हम लिखेंगे। जैसे ये 15 प्लस का, इसमें तो सभी प्लस के हैं तो ठीक ही है, लेकिन अगर इनकेस किसी में माइनस में होता है तो जो ये जैसे 15 लिखेंगे तो 15 के लेफ्ट साइड में जो साइन होगा वो उसके साथ लिखा जाएगा। अब देखिए इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन लेंगे, इसमें यहाँ 9 3 इंटू 3 और 3 इंटू 5, तो नंबर 3 जो है कॉमन है। और पी क्यू यहाँ क्यू, तो क्यू भी कॉमन है, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बच गया आपका 5 बच जाएगा, और क्यू हमने कॉमन लिया है तो पी बच जाएगा, प्लस 3 हमने कॉमन लिया है, 3 3 जा 9, तो अंदर क्या बच गया 1 3 बच गया, और क्यू बाहर है तो सिर्फ यहाँ पर हमारा 3 बचता है। प्लस इन दोनों में देखिए 5 5 जा 25 और 5 3 जा, तो 5 दोनों में कॉमन है, 5 कॉमन ले लिया, तो यहाँ 5p बच गया, क्योंकि इसके फैक्टर्स क्या है 5 इंटू 5 और इसके 5 इंटू 3, तो 5 दोनों में कॉमन है। और इस साइड क्या बच गया प्लस 3 बच गया। अब देखिए आप यहाँ के ब्रैकेट में और इस ब्रैकेट में जो है सेम चीज़ है, 5p प्लस 3, यहाँ भी 5p प्लस 3, इसीलिए हमने इसको क्या किया अरेंज किया ऐसे कि पहले पी क्यू के साथ ये वाला ले लिया और इसके साथ 15 और ये 25 और 15 एक साथ ले लिए, क्योंकि अगर हम इसी में कॉमन ले रहे थे तो हमारे ब्रैकेट्स में अलग अलग चीज़ें आ जा रही थी, वो गलत हो जाता हमारा। तो अब क्या आ गया नेक्स्ट स्टेप में, एक ब्रैकेट में 3q प्लस 5 और दूसरे में 5p प्लस 3, ये आंसर है। अब एक लास्ट है, उसे भी बता देती हूँ। पार्ट z माइनस 7 प्लस xy माइनस xy 7xy माइनस xyz। अब आप देखिए इन दोनों को एक साथ लेते हैं और इनको एक साथ लेते हैं, तो हमारा क्या होता है, अगर इन दोनों में 1 कॉमन आ जाएगा तो z माइनस 7 बचेगा, और इस साइड xyz कॉमन लेते हैं तो 7 माइनस जेड बचेगा, मतलब एक में z माइनस 7 आ रहा है, एक में 7 माइनस जेड। तो हम क्या करेंगे, इसमें z वाले टर्म को पहले लिख लेंगे और इसको बाद में लिख लेंगे, तो हमारा दोनों में सेम आ जाएगा, ये माइनस xyz और प्लस 7xy, ये अरेंज कर लिया हमने ऐसे।
क्योंकि अब हम कॉमन लेंगे तो दोनों में ब्रैकेट में जो आएगा वो सेम चीज आएगी। यहाँ पर z-1 कुछ भी कॉमन नहीं है तो मतलब 1 कॉमन है, तो z-7 और 1 बाहर लिख लिया। इन दोनों में माइनस पहले है ये साइन तो माइनस लिया, एक्स वाई यहाँ भी है यहाँ भी है, उसके अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं है तो एक्स वाई हमने कॉमन ले लिया। ब्रैकेट में यहाँ क्या बच गया हमारा, z बच गया और यहाँ -7। ये माइनस क्यों आया, क्योंकि यहाँ तो प्लस था। माइनस इसलिए आया, ब्रैकेट के बाहर हमने माइनस साइन लिया है। मैंने आपको बताया था कि अगर हम ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन लेते हैं, हमारा माइनस होता है ब्रैकेट के बाहर, तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। क्योंकि जब ब्रैकेट हम ओपन करेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई होके -xyz आएगा और ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके +7xy आएगा, इसलिए हमने ये माइनस किया। अब दोनों ब्रैकेट्स में सेम चीजें हैं तो क्या आ जाएगा, एक में x1 - xy एक ब्रैकेट में हो जाएगा और दूसरे में z-7। ये आंसर आ गया आपका। तो ये एक्सरसाइज आपकी फिनिश हो गई है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज डालूंगी, तब तक इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। और जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चंस के कुछ सम मैंने छोड़ दिए हैं सम्स, उनको आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा क्योंकि वो बहुत इजी है। तब तक आप ये कीजिए और आइडेंटिटीज को लर्न कीजिए। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही लेके आती हूँ।